नमस्कार। आज हम बात करेंगे जावा डेटा टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ये डेटा टाइप क्या है? तो समझिए, जैसे इसका नाम है डेटा टाइप, यानी कि जावा में आपको कोई डेटा, कोई वेरिएबल स्टोर करना है, कोई वैल्यू आपको स्टोर करनी है डेटा में, तो आपको उस डेटा का टाइप जावा को बताना पड़ेगा। सपोज़ मान लीजिए आपको इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, इंटीजर यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू। तो इसके लिए आपको जावा को बताना पड़ेगा कि ये जो मेरा डेटा है उसका टाइप इंटीजर होगा, या फिर आपको कोई कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करनी है जैसे कि ए, बी, सी। तो कोई कैरेक्टर आपको स्टोर करना है तो आपको जावा को बताना पड़ेगा कि जावा ये मेरा कैरेक्टर होगा, तो जावा उसको उस तरह से ट्रीट करेगा। यानी कि डेटा टाइप का मीनिंग है डेटा का टाइप। आप जो भी वेरिएबल, आप जो भी डेटा जावा को देने वाले हो, तो आपको जावा को बताना पड़ेगा कि उस डेटा का टाइप क्या होगा। अब दूसरा प्रश्न यह आता है कि डेटा टाइप्स कितने होते हैं और उनके प्रकार कौन कौन सा है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डेटा टाइप्स के दो प्रकार हैं, एक है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब दोस्तों, नॉन प्रिमिटिव जितने भी डेटा टाइप्स हैं वो सभी के ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियोस बनेंगे, क्योंकि ये सभी अपने में ही पूरे टॉपिक है। ओके, तो आज हम बात करेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो टोटल 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं: बुलियन, बाइट, कैरेक्टर, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट और डबल। सो नंबर 1, बुलियन। बुलियन क्या है? तो बुलियन का सीधा अर्थ है हाँ या ना। यानी कि जब आपको अपना डेटा यस और नो के फॉर्म में स्टोर करना है तब आप यूज करेंगे बुलियन। बुलियन की दो ही वैल्यूज है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब समझिए, आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया कि आर यू बॉय, तो उसका आंसर आप कहेंगे हाँ या फिर ना, यानी कि ट्रू और फॉल्स। तो ये जो आपका आंसर है उसको आप स्टोर करेंगे बुलियन में। सो जब आपको ट्रू या फॉल्स, हाँ या ना के फॉर्म में डेटा स्टोर करवाना है तो आप बुलियन यूज कर सकते हैं। अब बुलियन कितनी साइज कंटेन करता है? तो बुलियन 1 बिट की साइज कंटेन करता है। नंबर 2, कैरेक्टर। तो जैसे इसका नाम है कैरेक्टर, CHAR, कैर। अब कैरेक्टर का यूज कब करेंगे? तो जब आपको अपना कोई एक कैरेक्टर स्टोर करवाना है, मान लीजिए कैरेक्टर ए या फिर बी, ऐसे ही A to Z का कोई इंडिविजुअल कैरेक्टर आपको स्टोर करवाना है, तो आप यूज करेंगे कैर। सो कैरेक्टर ए इज इक्वल टू सिंगल कोट में आपका कैरेक्टर। तो ये सिंगल कोट क्यों किया? क्योंकि अगर आपको जावा में कैरेक्टर को यूज करना है, कैरेक्टर को दर्शाना है, तो इसके लिए आपको एक सिंगल कोट लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद 4 टाइप्स को हम एक साथ देखेंगे: बाइट, शॉर्ट, इंटीजर एंड लॉन्ग। क्योंकि ये चारों के प्रकार एक ही है और वो है इंटीजर। इंटीजर माने आपको न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी है। जो डिफरेंस आता है वो आता है इनकी साइज में। यानी कि अगर आपको बहुत छोटा सा नंबर स्टोर करवाना है, जैसे कि 1 बाइट का आपको कोई नंबर स्टोर करवाना है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे बाइट टाइप का। लेकिन अगर आपको उससे साइज थोड़ी बढ़ानी है, यानी कि आपको जाना है 2 बाइट में, तो इसके लिए आप यूज करेंगे शॉर्ट। सिमिलरली अगर आपको लार्ज साइज में जाना है तो आप यूज करेंगे इंटीजर। एंड सिमिलरली अगर आपको बहुत बड़ी वैल्यूज में जाना है जिसकी साइज अप टू 8 बाइट तक हो सकती है, तो आप यूज करेंगे लॉन्ग। तो ये 4 टाइप है: बाइट, शॉर्ट, इंटीजर और लॉन्ग। चारों के चारों न्यूमेरिक टाइप है, लेकिन जो डिफरेंस है वो है उनकी साइज में। तो मोस्टली तो आप यूज करेंगे INT इंट को, क्योंकि वो एक जनरलाइज टाइप है जो कि मोस्टली यूज होगा। लेकिन ये चारों को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि जैसे जिसकी जब जरूरत पड़ेगी उस प्रकार आप उसको यूज कर पाएंगे। अब बात करते हैं फ्लोट और डबल की। अभी जो फ्लोट और डबल है दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन सेम उसमें भी जो फर्क आता है वो है साइज का। अब मान लीजिए आपका नंबर है, उसमें आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट्स है। फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि डेसिमल नंबर है, ये 1.2, 3.5, यानी कि पॉइंट के बाद आपके पास डेसिमल प्लेसेस है। तो ऐसे वैल्यूज को आप इंटीजर में या शॉर्ट में स्टोर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फ्लोट या डबल में। तो जब आपके पास पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेसेस है आपके नंबर में, तो आप यूज करेंगे फ्लोट या डबल। अब यहाँ पे फ्लोट की साइज है 4 बाइट एंड डबल की साइज है 8 बाइट। तो इन साइज के हिसाब से आप अपना जो डेटा टाइप है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सो अगेन, अगर आपके नंबर में कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं है, आपका नॉर्मल नंबर इंटीजर ही है, जैसे कि 1 2 3 या 100, 1000, 1 लाख, तो आप जा सकते हैं बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग में। लेकिन आपके नंबर में डेसिमल प्लेसेस है, पॉइंट के बाद कोई डेसिमल है, तो आप जाएंगे फ्लोट या डबल में।
चलिए इन सबका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम एक्लिप्स में। सो बाइट a इज इक्वल टू 10 एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए। sort s is equal to 10,000 and system dot out dot println s। integer a is equal to 1 lakh and system dot out dot println a। लॉन्ग ए इज इक्वल टू 1 लाख एल। अब दोस्तों यहाँ पे ये हमने कैपिटल एल क्यों लिखा, ये प्रश्न आपका होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे कैपिटल एल नहीं लिखेंगे तो जावा उसको समझेगा INT यानी कि इंटीजर। तो हमें जावा को बताना पड़ेगा कि भाई ये आपको लॉन्ग लेना है। फ्लोट f1 इज इक्वल टू 234.5 f। अब यहाँ पे f क्यों लिखा, तो सिमिलर वही रीज़न है, आपको उसको बताना पड़ेगा कि भाई ये फ्लोट है। एंड डबल d1 इज इक्वल टू 12.3 एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln d1। कैरेक्टर लेटर a इज इक्वल टू सिंगल क्वोट कैपिटल A एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln लेटर A। तो ये थे हमारे 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब अगर आपको डेटा टाइप्स आ चुके हैं तो अब से आप अपना प्रोग्राम रन कर सकते हैं। आप अपने वेरिएबल्स असाइन कर सकते हैं, आप अपने वेरिएबल्स को वैल्यूज दे सकते हैं, आप उस वैल्यूज को यूज़ कर सकते हैं और आप उन वेरिएबल्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं। सो वेरिएबल और डेटा टाइप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो हमने ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में से हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। एक बार आप खुद से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।